अस्सलामुअलैकुम गोले चारों का अंतों की शमजान तमश में मेज़बान हुमारानी बलोच वशद कनाश मार में मर्ची की मरागश वशी सुबह उम्मीद कनाश मवशता खुशताश में वशिश में खुशी बरसावे बात में बलूच कौम में बलूच चागिर्द अमा चागिरदानिक मनश्तात योगी पाकिस्तान आ दर मुल्का अमायनिक मवश बात खुश बात कुछ ग्रंथ बात शुमार कदी गर्मी ग्वाद मलगाद हर वाद सुबह वशी सर्दी साहेगा वे बातें अल्लाह पाक के रहमश में सर अंचु नासिल वे बात के नूदानिशंस अमा मर्दम जो नादराहा अल्लाह पाक ऐसुत सेहत तंदुरुस्ती नसीब का अमा मर्दम जे रहानी दीन पानी कनिया अल्लाह पाक ऐसुत जे हलास का गोले चारों का यकरंदी पदा शुमार गोशा मंच में होस्ट हुआ मर्चकी में मरागश हर रोज में मरागश हाज भी भले मर्चकी में मरागश बाज स्पेशली चिया शुमा मैजिक व दिसता जादू व दिसता भले शुमा कदी लाइव जादू दिसता कि छीवड़ बैगे चून ही चून नहीं जैसे कोई ईद बैठी या स्पेशली चीज़ें बैठी है मैं चक्कर रख जागे रही या मैं टीवी गेंदे मोस्टली जो मैं प्रोग्राम्स वगैरह चाह रही अवदा हमारा मैजिक पेशदारा ये मैजिक चे वड़ा कनक भी चून भाई चून अभी मर्च में मरागा शमशी सरे और मर्च में मरागा से तो कम हमारा मैजिक पेशदारी जादू जादू टोना काला जादू वाला इन्ना वाले काला जादू आराम ही बस हमारा मैजिक पेशदारी जो अंतुशमा गिनते थे जैसे बाज़ बैठी एक डब्बे तो का मर्दम आकना पदा अचानक मर्दम बदल गई ये पैमी ना भले कमो मैजिक शुमार मर्ची मरागशत का पेशदारा आगा शुमे चौक मोक नश्तगा स्कूल नश्तगा वैसे भी जून जुलाई छुट्टियाँ और शुमा आए भी प्यारे ना दे नेता मर्च की में मरागशत होगा बिल्ले आ भी में मरागशत चारा और इंटरटेन में बच्ची में मर्ची की मरागश जादू गोड़ा में मर्च की मरागश तो गेस्ट में के रात का आयमद जोला की अच्छी वशत कनी भले गोले चारों का गप पेशी कि आ बलूच नया गोड़ा मारवती मर्ची की मरागश स्विच कनक पड़ी उर्दू तहा ची उर्दू में राबताई ज़बानी गोड़ भले जब मनती वशी वशी गोले चारों का निंग मावर कनी गपी गोड़ में शुमे गुमा वती मादरी ज़बान बलूचिया गप जना गोले चारों को गोड़ में दिले जोलांग की अच्छी मर्ची थी गेस्ट वशत कन में मरागश अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक है खैरियत से? तो मैंने अपने जो है गोले चारों मतलब हमें देखने वाले अच्छा। हाँ पहले मैंने नाम नहीं बताया आप लोग का, मैंने इसको थोड़ा ज़रा सरप्राइज़ रखा है। मैं चाहती हूँ आप अपना नाम खुद बताएं। तो मैंने इनको ये कहा कि हम मैजिक देखते हैं टीवी में, पर आज हम आप लोगों को कुछ अलग तरीके मैजिक दिखाएंगे। जो हमारे पास दो मेहमान आए, हमारे मेहमान खुसूसी, तो हमने ये भी बोला अगर बच्चे बच्चे हैं घर में तो उनको भी लेकर आए टीवी के सामने। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए हमारे गेस्ट को। मैम सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह आपने हमें इनवाइट किया, और मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, प्यार से मुझे अरमान कहते हैं। आप ज़रा अपने बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी मेरा नाम उमर मैजिशियन है और मैं भी मैजिशियन हूँ, और जैसा कि शुएब भाई कुछ कार्ड्स के मैजिक दिखाएंगे तो इसी तरह मैं भी कुछ मैजिक दिखाऊंगा कार्ड्स वगैरह के। आपको तो हमारे गोले चारों मतलब हमें देखने वाले भी जानते होंगे, आप पहले भी आए हमारे शो में। अच्छा तो आप क्या मैजिक दिखाने वाले हैं आज? मैं क्या मैजिक दिखाने वाला हूँ, मेरे बड़े मुख्तसर मैजिक होंगे नॉर्मल प्रॉक्स पे जो अमूमन चीज़ आपके घर में पाई जाती हैं, लाइक थ्रेड है, पेन है, रोप है, ये वो नॉर्मल चीज़ें जो हर घर में होती हैं। तो आज कुछ आपको नॉर्मल चीज़ों पर देखने को मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कैसे हुआ, कैसे सीखा, ये नेचुरल है या सीखना पड़ता है? इस हवाले से ज़रा मैं बताएं कि मैजिक होती क्या चीज़ है। हाँ मैम, इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली जो मैजिक के लोगों को थोड़ी गलत फहमी है मैजिक को लेके कि लाइक हम नेगेटिव वे में भी इसको सोचते हैं, लाइक ब्लैक मैजिक है वो। हम इस चीज़ पे जाते ही नहीं है कि ये कैसा है कैसा नहीं है, सही है गलत है। हम परफॉर्मर हैं, हम मैजिशियंस हैं, तो हमारा बेसिकली काम है लोगों को एंटरटेन करना। बिल्कुल। तो हमारा पर्पस भी यही है, हमारा काम भी यही है। और आपका दोस्त सवाल ये था कि हमें सीखने की जस्तजू कहाँ से हुई, शौक़ कहाँ से हुआ। तो मैजिक का शौक़ तो मुझे बहुत कुछ वक्त पहले से, बहुत तो नहीं कुछ वक्त पहले से हुआ। मेरे सादे ग्रामी है मैजिशियन इकबाल वाहिद साहब, तो पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम, अपने वक्त के बेहतरीन मैजिशियन। तो आज तो माशाल्लाह वो एक सीनियर मैजिशियन में काउंट होते हैं। तो उनके पास जब उनसे मुलाकात हुई तो उनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने भी मैं करता हूँ, जो कुछ भी मैं हूँ, तो अपने उस्ताद की बदौलत हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि मैं उनसे मुलाकात ना करूं। सम टाइम कुछ मसरूफियत की बिना पे हम नहीं मिल पाते, तो ये रहता है कि आज अगर मुलाकात नहीं हुई तो वो दिन हमारा अच्छा नहीं गुजरेगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीखने का जो अमल है वो सारी ज़िंदगी चलता है, तो सीख ही रहे।
अच्छा, आप मुझे बताएं आप कब से कर रहे हैं, अगर मैं इसको जादू टोना नहीं मैजिक बोलूं? मुझे लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा उमर, अगर आप कब से कर रहे हैं मैजिक? जी मुझे इस फील्ड के अंदर 3 साल हो चुके हैं और मैं भी शौक़ से ही आया था, तो मुझे भी बहुत शौक़ था। नहीं मेरा मेरा मैं कब से आप यहाँ पे बैठे हैं ना, मैं बार बार ये जो आपने ये हेड पहना है इसकी इससे कबूतर वबूतर तो निकल इससे तो बहुत कुछ निकल सकता है, कबूतर तोते। तो अभी तो यहाँ पर तो कुछ नहीं निकालेंगे, फिलहाल कुछ कार्ड्स के मैजिक दिखाएंगे आपको। देखिए मैजिक की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, क्लोजअप मैजिक, स्ट्रीट मैजिक, स्टेज मैजिक, माइंड रीडिंग, हिप्नोसिस, मेंटलिज्म। तो हर मैजिक की एक अलग कैटेगरी होती है और उस हिसाब से फिर वहाँ परफॉर्म होता है। तो ये हर चीज़ जो आपने बताई, लाइक डिसअपेयर करना, डिसअपेयर करना, तो ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके लिए एक पूरा सिचुएशन उस टाइप की चाहिए होती है, लाइक स्टेज और डिस्टेंस उस हिसाब से फिर होना चाहिए। तो वो सब होता है, लेकिन वो जगह के हिसाब से। अच्छा आप मुझे एक सवाल है, आप लोग ये मैजिक वगैरह परफॉर्म कहाँ करते हो? मैं मुख्तलिफ जगहों पे, लाइक बर्थडे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कॉपरेटिव इवेंट्स होते हैं, तो ऐसी जगह है जहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हो, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी, तो उसमें एक खाका मैजिक का भी होता है। बिल्कुल। अगर मैं सवाल पूछूं आपसे, जैसे तकरीबन आपको 5 साल हो गए इस फील्ड में, तो सबसे पहले कौन सा शो था आप गए थे उसमें? सबसे पहले कौन सा शो था, ये अपने मेरी बड़ी पुरानी यादें ताज़ा करती। सबसे पहला मेरा जो इंडिपेंडेंट शो था वो तो मुझे इतना ख़ास याद नहीं है, लेकिन वैसे जो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी, तो मेरे उस्ताद का एक शो था, तो उन्होंने कहा शेफ साहब आज आपने भी चलना है। तो बड़ा डरते डराते, क्योंकि मैं कभी भी ना लाइक परफॉर्मर नहीं रहा। लाइक स्कूल में जब कोई इवेंट होता था तो मैं कभी उसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं बड़ा शाय इंसान हूँ। लेकिन जब उस्ताद ने कहा कि चलना है तो मैंने कहा चलें, चलते हैं। बिल्कुल। स्कूल का शो था, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, तो सर ने सडनली कहा कि भाई तैयारी कर लो, आपने कुछ परफॉर्म करना है। तो मैं कश्मकश में पड़ गया कि मैं क्या दिखाऊंगा। मैं उसको कार्ड्स वगैरह पे करता था, और तो सर ने कहा जो आता है, जैसा आता है, स्टेज तुम्हारा है, पब्लिक तुम्हारी है, तुमने आज करना ही करना है। तो टास्क था एक आपके लिए। एग्जैक्टली। हाँ। तो मैंने डरते डरते मैंने कहा शेफ साहब अगर आज आपने नहीं किया तो शायद आप कभी ना कर पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं करता हूँ। तो कांपते पैरों के साथ मैं स्टेज पे खड़ा हुआ, परफॉर्म किया। एप्रिसिएशन बहुत मेरी ऑडियंस की तरफ से, और सबसे बड़ी एप्रिसिएशन ये थी कि जब मेरे उस्ताद ने कहा वेल डन, तो मुझे लगा हाँ आज मैंने कुछ किया। उसके बाद से फिर ये अमल चलता रहा। वहाँ पे क्या किया था आपने, कौन सा परफॉर्मेंस दिखाया? वहाँ मैंने कार्ड्स पे कुछ ट्रिक्स की थी, लाइक उस वक्त मैं आपको सच बताऊँ तो उसमें मैजिशियन नहीं था, उस वक्त सिर्फ मैं ये चीज़ें करा करता था। इससे हमारी ज़बान में फ्लोरिश कहते हैं, और पाकिस्तान में इस टाइप की चीज़ें करने वाले ना के बराबर लोग हैं। तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर। तो बस यही वजूहात थी कि उस्ताद ने मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ देखने के बाद उन्होंने कहा शेफ साहब अब आपको मैं एक जगह बताता हूँ, वहाँ पहुँचिएगा। वहाँ पहुँचा, उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में काफ़ी सारे मैजिशियंस हैं, और बड़े नॉन फेस भी हैं जिन्हें आप अमूमन टीवी पे देखते हैं, बड़े मशहूर मैजिशियंस भी हैं। जब वो सीनियर्स आपको इज्जत देते हैं ना, और कहते हैं नहीं यार ये लड़का बहुत अच्छा करता है, इसमें पोटेंशियल है, इसमें वो जुनून नज़र आता है जो कभी हमारे उस वक्त में था जब हमने मैजिक स्टार्ट किया था, तो अच्छा लगता है सुन के। हाँ, तो आप लोगों ने सिर्फ अभी तक पाकिस्तान में परफॉर्मेंस किया, पाकिस्तान से बाहर? कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ बाहर जाने का, लेकिन कुछ वजूहात से बाहर नहीं जा सके। इत्तेफाक की बात है, अभी 3 महीने पहले ऑलमोस्ट बाहर का हो गया था, लेकिन उस दौरान मेरी शादी थी। तो मेरी जोजा ने कहा शेफ साहब आपको जाना है? मैंने नहीं, अभी नहीं जाना, आपसे शादी हो जाए देन फिर इंशाल्लाह। तो बस उस मामला पे नहीं जा सका, लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि इस ईयर मेरा विजिट हो बाहर का। बिल्कुल। अब मैं सवाल करती हूँ उमर से, मुझे लगता है उमर कब से है, मुझसे कब पूछेंगी। अच्छा आप बताएं कैसे स्टार्ट हुआ ये, कैसे स्टार्ट किया, और फर्स्ट शो कहाँ पे था, कैसे किया था? जी सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि मुझे तो शौक़ था, तो बहुत मतलब काफ़ी मेरे एक दोस्त भी थे, तो उनकी वीडियोस वगैरह देख के मैजिक का शौक़ और मज़ीद बढ़ता गया। तो उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान के एक फेमस मैजिशियन, वो भी टीवी चैनल्स वगैरह पे काफ़ी परफॉर्म कर चुके हैं, तो मुनव्वर खान साहब जिनके साथ मैं पिछली दफ़ा भी आया था यहाँ परफॉर्म करने, तो उनको देख के फिर मैंने उनसे मतलब बोला कि मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ। तो फिर उनका स्टूडेंट बना। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उनसे सीखता गया
तो आज यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं इसी तरह। फर्स्ट शो आपने कहाँ किया था, याद तो होगा? जी फर्स्ट शो तो याद है मुझे बिल्कुल। एक बर्थडे पार्टी का इवेंट था, तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस की थी। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस में ये हुआ था, एक डर था दिल में कि कुछ गलती ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बट अच्छा हुआ बहुत और बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छी बात है। आज क्या दिखाएंगे आप हमें? स्टार्ट मैं करूँ? हाँ कर ले, कोई भी स्टार्ट कर ले। अच्छा मुझे ये बताएं, ये आए कहाँ से? ये है क्वेश्चन मार्क। और इस सवाल या निशान जब तक कायम रहेगा तब तक आप इससे इम्प्रेस होते रहेंगे। जब राज आपके सामने शाये हो जाएगा तो शायद आपको कोई खास शौक ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब और नहीं निकल सकते, बस 2 चाहते निकले। और निकल सकती हैं, जगह कम है। अच्छा तो अब आप क्या दिखाएंगे? मैं क्या दिखाऊंगा? हुआ यह है कि उमर ने मुझे बहुत लेट कहा, लाइक रात को 3 बजे उमर ने मुझे कहा कि शेख साहब सुबह का एक शो है, चलेंगे आप? तो मैंने कहा मैंने बड़ी जल्दी बता दिया मुझे, तो मेरी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन चंद एक चीज़ें जो मेरे पास अमूमन मेरे बैग में रखी होती है, तो मैं उस पर ही आपको कुछ दिखाता हूँ। अच्छा, जब म्यूज़िक बंद कर दीजिएगा। ओके, जब आप मैजिक देखते हैं तो आपके जहन में ख्याल रहता है कि मैजिशियन की जो चीज़ें वो स्पेशल होंगी, लाइक उसके जो गैजेट्स हैं उसमें किसी किस्म की स्पेशलिटी होगी। बिल्कुल। तो ये ख्याल शायद आपका आज भी हो। इस वक्त आपके मेरे हाथ में 3 रोप नज़र आ रही हैं, 1 2 एंड 3। ये पहली रोप हम यहाँ रख देते हैं, हाथ में रह गई हमारे 2 रोप। एक ब्लो करेंगे तो आपको इन 2 रोप को एक होते हुए आपके सामने ही सामने नज़र आने वाली है। ओके, इसी तरह आप पकड़ें, इसे खींच के देखें, बिल्कुल मजबूत है, सॉलिड है। ओके, चेक करने के बाद अब ज़रा मुझे दे दीजिएगा। अब ये इसमें बिल्कुल सेंटर में, अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो ये थोड़ा और इजी हो जाएगा मेरे लिए। ओके, अब आपको ये बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रहा है। इससे अगर हम एक नॉट कर दें तो इसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन निकालने के 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन सोच के बताएं कैसे बाहर आ सकती है ये, क्या लगता है आपको? ये डॉट खोल के। एग्जैक्टली, नोट को अनटाई करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ सेकंड ऑप्शन, इसके अलावा कैसे बाहर आ सकती है? कट करके। वेरी गुड, तो हम इसे निकालेंगे कट करके। ओ, और ये बाहर आ चुकी है। अब मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त आपको मेरे हाथ में रस्सी के कितने टुकड़े नजर आ रहे हैं? 2। और जो इसके एंड्स हैं वो कितने हैं? 4। 1 2 3 एंड 4। अगर मैं इसे एक नॉट लगा दूं सेंटर में यहाँ और आपसे पूछूं क्या ये बिल्कुल पहले की तरह जुड़ चुकी है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं। आपके ना कहने के पीछे वजह यह है कि इसके दरमियान में आपकी बहुत बड़ी नोट नज़र आ रही है। बिल्कुल। अगर ये नोट यहाँ ना हो तो ये 100% बिल्कुल पहले की तरह जुड़ चुकी है। वाह, वेरी नीट एंड क्लीन। ओके, अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं। एक स्नैप, और ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा बाहर हो जाए। अब जो आपके जहन में एक शक था मैं वो क्लियर करने लगा हूँ। सबसे पहले आप जरा इसे चेक करें। चेक आप नहीं करने से खींच के देखें क्या ये छोटी बड़ी हो रही है? नहीं। करीब लाके देखिए कोई मैग्नेट तो नहीं है इसमें, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी है। अब ज़रा आप ये चेक करें, फिर आप ये चेक करें। मैजिशियन आपको अपने अमूमन प्रॉक्स चेक नहीं कराएगा, लेकिन हम चेक आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी करीब बैठे हैं। बिल्कुल। और ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, चीज़ें बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं। कैसे हुए? मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो सबसे बड़ी वो रोप मुझे दिखाएं, ये वाली। ये रोप सबसे बड़ी वाली, ये आप चेक कर चुके हैं। ये रिंग भी आप चेक कर चुके हैं। थोड़ी देर के लिए उसे होल्ड करें और आप इस पे गौर कीजिएगा होने क्या वाला है। सेंटर में, और इसको बाहर निकालना मैजिशियन के लिए और भी आसान है। अभी तो आपको बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रहा है ये, लेकिन अब मुझे बताइए क्या ये इसके अंदर है या बाहर है?
चलिए बताना है आपने, रोप के अंदर या बाहर है? बाहर है। तो साला जवाब ही इसके अंदर ही मौजूद है। ओके, एक साइड से ज़रा जोर से होल्ड करें, वेरी गुड। अब इसे हम कर देते हैं डबल नॉट। देखिए अब तक तो सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में थी, लेकिन अब मेरे कंट्रोल से चीज़ें बाहर है क्योंकि डबल नोट कर चुके हैं। बिल्कुल। अब इसे यहाँ से बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन मैजिशियन के लिए बहुत आसान है। वाह। ओके, अब आप ये रोप मुझे दिखा सकते हैं, ये रोप भी मुझे दिखा सकते हैं, ये रोप भी मुझे दिखा सकते हैं। अब मुझे ये बताएं पहले की निस्बत अब इन तीनों रोप्स में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? तीनों रोप्स में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? साइज। एग्जैक्टली, पहले तीनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर था, इक्वल था, बिल्कुल। लेकिन अब तीनों का साइज डिफरेंट है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और ये मत भूलिएगा ये वो रोप है जो आप चेक कर चुके हैं। बिल्कुल। एक ब्लो और ये दोबारा बिल्कुल अपने पहले जैसी कंडीशन में वापस 1 2 एंड 3। वाह। अब आपके पास शक करने के लिए कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि मैं आपको ये तीनों रोप चेक करवा चुका हूँ कि ये बिल्कुल ऑर्डिनरी हैं। 1 2 एंड 3। थैंक यू सो मच। मैं परेशान होगी गोले चारों का कि जो भी शुमा भी दी सके मैं वो चेक होता, मतलब पहले ये जो अगर मैं शबोशी साथ पहले ही साथ सही मैं चारता बराबर है था। आई बात साथ कप को पदा बारी ची माँ हैरान, मतलब सह साथ इक्वल पदे कि कसान भी पदे की आई अच्छी कसान या कि मतलब स्मॉल पदे की मीडियम पदे की लार्ज भले बाज इंटरेस्टिंग लग गई मना चाहिए पदा मैं चारता भी जोड़े तो चोई और शायद काटे के वास्ते कोई सीजर वगैरह इस्तेमाल भी ना को। अब क्या दिखाएंगे? अब तो मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ। ओके, फिर कुछ ऐसा करते हैं जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ना के बराबर लोग करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ ये जो ट्रिक मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, ये आई थिंक 2 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में करते हैं। ओके, कौन कौन? एक मैं हूँ और एक मैजिशियन और हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। और लेकिन मेरी चीज़ें कुछ उसमें मेरी अपॉइंटमेंट थोड़ी है, कुछ चीज़ें मैंने उसमें मज़ीद ऐड की हैं। तो एक ऑर्डिनरी थ्रेड जो ऑलमोस्ट हर घर में पाया जाता है, और इसका बड़ा अच्छा एक काम है जो हम इससे लेते हैं। ज़रा मेरे हाथ को आप चेक कर सकते हैं, ज़रा ये मेरी वॉच उतारना, ताकि किसी किस्म का आपको डाउट ना हो कि मेरे गैजेट के अंदर कुछ है। अब आपने सिर्फ काउंट करना है कितने टुकड़ों में तकसीम होता जा रहा है। ओके, वेरी गुड। 2। अगर ये चाहूँ मैं सीजर से भी कर सकता हूँ, लेकिन शायद आपके जहन में डाउट हो कि सीजर उठाने और रखने के चक्कर में उन्होंने कुछ हाथ में ले लिया। तो मैं इसलिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर रहा हूँ। 3 4 5 एंड लास्ट वन, लास्ट 6। अब इसे हम बनाएंगे एक छोटी सी बॉल, वेरी स्मॉल। नज़र आ रही है आपको? ओके, अब इस बॉल को हम वापस पहले की तरह, जैसा ही थोड़ी देर पहले था, हम इसे वापस वैसे ही जोड़ देंगे। आप सरप्राइज नहीं हुए? ये पहले की तरह जुड़ चुका है। कैसे हुआ ये ऐसे हुआ कि ये 100% बिल्कुल पहले की तरह, जैसा आपने थोड़ी देर पहले देखा था, जुड़ चुका है। वाह। और यहाँ मैजिक ख़त्म नहीं होता। ओके, अब आप मेरे ज़रा हाथ को गौर से देखें, कुछ आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा है? नहीं। ये आप देख सकते हैं 100% आँख से ही आ रहा है, और ये बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच। वाह। ओह, ओके,
वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ आपको जलन नहीं हुई? जाहिर सी बात है, अगर हमारी आँख में एक धूल का कण भी चला जाए, एक धूल का ज़र्रा भी चला जाए, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन मैजिशियन बहुत सारी सी चीज़ों पे काम करते हैं अपनी, जिससे वो बहुत ऐसे काम कर सकते हैं जो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं कर सकता। गुलचारों को शुमारे यकीन पैदा कि शी चम्मच शबंदिक दफा को पहला मियक बंदी के सुरती शरपंच इस सैतों का तकसीम को बदौरी को आगे बाद दो इस सैतों का तकसीम को यक्के दफे को और चम्मच कश गई थी। मन यकीन नहीं है कि मैं दीमा निंदगे मन अच्छा लगी जैसे पूरा फिल्म चार गया नहीं चारे देगे हमारे ची मैजिक पेशदारी। ओके मैम, आपको थोड़ी बहुत कार्ड्स की नॉलेज है? थोड़ी। तो फिर हम ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा याद ना करना पड़े। हम इसमें से चंद कार्ड निकाल लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें 52 कार्ड होते हैं, सारे कार्ड मुख्तलिफ, लेकिन सिमिलरिटी ये होती है इनमें कि हर कार्ड के 4 फेस होते हैं, स्पेड, हार्ट, क्लब, डायमंड और कौन सा स्पेड, हार्ट, क्लब, डायमंड, 4 हो गए, सॉरी 4 सूट्स होते हैं। नंबर ऑलमोस्ट ये 1 से लेकर 13 तक नंबर होते हैं। अब आपके सब मेरे हाथ में, सॉरी एक कार्ड कम रह गया इसमें, मैं एक कार्ड को और निकाल लूँ। अच्छा, मैं अपनी पुरानी डेक इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि नई डेक सडनली यूज़ करना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी पुरानी नज़र आ रही है क्योंकि मैं यूज़ करता रहता हूँ। अगर मैं नई डेक ले आता तो शायद मैं इसको अच्छी तरीके से होल्ड नहीं कर सकता था। बिल्कुल। ओके, ज़रा ये काउंट करें कितने कार्ड हैं और इनका कलर याद रखिएगा। 4 कार्ड वो हैं आपके पास, और ओके 4 कार्ड ये आ गए मज़ीद। इसे ज़रा आप यहाँ रख लो। ओके, अब सबसे पहले रेड कार्ड मुझे दिखाएं, चारों जी। ओके। ये रहे 4 रेड कार्ड्स। अब आप मुझे ब्लैक भी दिखा सकते हैं, और ये रहे 4 ब्लैक कार्ड्स। अब सिर्फ आपने काउंट करना है 1 बाय 1, एक एक करके, ठीक है? काउंट करना शुरू कर सकते हैं आप। 1 2 3 एंड 4 ब्लैक कार्ड्स, और यहाँ रह गए 4 रेड कार्ड्स। अब ज़रा इन्हें भी काउंट कीजिएगा, 1 2 3 एंड 4। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं यहाँ कौन से कार्ड है? रेड। वेरी गुड। सिर्फ शेक करेंगे तो 1 2 3 एक कार्ड ब्लैक हो जाएगा। वेरी नीट एंड क्लीन। अब इस ब्लैक कार्ड को रेड कार्ड से काफ़ी दूर हम यहाँ रख देंगे, अगेन काउंट करेंगे 1 2 3, तो ये अगेन एक और कार्ड ब्लैक हो जाएगा। अब इस ब्लैक कार्ड को भी इन रेड कार्ड से काफ़ी दूर यहाँ रख दिया, पीछे रह गए 2 कार्ड, तो ये दोनों भी आपके ब्लैक हो गए। ये कैसे हो गए? मैजिक से। ओके, अब तो मैं भूल गया आगे मुझे क्या करना था। खैर, ये 2 भी ब्लैक हो गए आपके, तो उठाने तो रखना भी तो है। ओके, ये कार्ड भी हमने यहाँ रख दिए। खैर, अब तो आपके लिए आसानी है बताने के लिए कि यहाँ कौन से कार्ड है। ब्लैक। 100% श्योर हैं आप? लेकिन थोड़ी सी गलती आपने ये कर दी क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 सारे के सारे कार्ड रेड हैं। रेड है। 1 मोर टाइम काउंट करें, 1 2 3 एंड 4, चारों के चारों कार्ड यहाँ रेड मौजूद हैं। अच्छा, पहला रेड हमने कहाँ रख दिया? इन ब्लैक के टॉप पर। ये रहा एक और रेड, इसको भी हमने उठा के रख दिया टॉप पर। पीछे रह गए 2 कार्ड, ये भी टॉप पर और ये भी टॉप पर। अब अगर आप मुझे बता सकें टॉप पे कौन से कलर के कार्ड हैं? रेड। एक मौका मैं आपको और देता हूँ, मैजिशियन की तरह सोचें। मैजिशियन क्या कर सकता है कि ये थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाए? नहीं, स्टिल रेड है। स्टिल रेड है। गलत जवाब, क्योंकि यहाँ पर सारे कार्ड शफल्ड है आपस में 1 बाय 1। रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, सारे कार्ड अपने हाथ में लेकर आप चेक कर सकते हैं, सारे आपस में 1 बाय 1 है। कलर चेंज तो नहीं हुए कुछ? ये ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड्स हैं जो आपको हर जगह नॉर्मली मिल जाएंगे। कार्ड्स में किसी किस्म की स्पेशलिटी नहीं है सारे। अच्छा, मैजिशियन वो है जो नॉर्मल कार्ड से मैजिक करे। बिल्कुल वही। और अगर कोई भी इसमें यूज करते हैं, खेलते हैं, इसमें अगर कोई भी स्पेशलिटी होती तो मैं आपको शायद चेक नहीं करवाता क्योंकि मैं पकड़ा जाता। ओके,
मेरी तो ऑलमोस्ट गैजेट ख़त्म होते जा रहे हैं ये अच्छा, magic के मुझे props। आपसे एक सवाल है, ये जो आपने पहले वाला मैजिक मुझे दिखाया, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि मैजिक के टाइप्स होते हैं कुछ? मैजिक के कई सारे टाइप्स हैं, लाइक मैंने आपको जैसे पहले बताया था, स्टेज मैजिक, स्ट्रीट मैजिक। अब स्टेज मैजिक और स्टेज मैजिक में फ़र्क ये है कि स्टेज मैजिक जो होता है वो स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, बिल्कुल। जो स्ट्रीट मैजिक होता है वो चलते फिरते परफॉर्म किया जाता है। फिर होता है क्लोजअप मैजिक जो आप अभी देख रहे हैं। फिर इसमें और थोड़े आप आगे जाएंगे तो पता लगेगा आपको कि इसमें हिप्नोसिस भी है, मेंटलिज्म भी है, प्रिडिक्शन भी है, माइंड रीडिंग भी क्या है। है, अगर आप उसके बारे में मेंटलिज्म बता क्या दें है? कुछ? ये वो चीज़ें जो आपके माइंड से रिलेट करती हैं, लाइक वो चीज़ें जिससे आपके जहन में महफूज हैं, हम वो चीज़ें निकाल सकते हैं आपके जहन से जब हम चाहें। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या निकाल सकते हैं मेरे जहन से आज? अभी हाँ, अभी हो जाए। आपने बड़ा मुश्किल टास्क मुझे दे दिया क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। ओके, अगर मैं आपको कहूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत अजीज़ हो, लाइक वो खाने की कोई स्पेशल डिश हो सकती है, कोई ख़ास इंसान हो सकता है, ओके। कोई ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ आप जाना चाहते हैं, लाइक कुछ भी ऐसा जो बहुत मतलब कम लोगों को पता हो। इनफैक्ट मेरी तो आपकी पहली मुलाकात है, शायद मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। ओके। कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बड़ी फेवरेट हो, मतलब ऑप्शन सारे आपके पास हैं। ऐसा कुछ भी जो आप अपने जहन में भी सोच सके, कुछ भी सोच लिया। क्या मुमकिन है जिस वक्त आपके जहन में चल रहा है वो मैं आपको बता सकूं? नहीं, यही मैजिशियन का काम होता है। ओके मैम, अब मैं आपसे चंद सवाल करूंगा, आपने उसके जवाब मुझे फौरी देने हैं। ओके। जो भी चीज़ आपके जहन में चल रही है, क्या वो लाइक किसी रॉयल, मतलब उससे मैं ज़रूरी नहीं उसी के मुतालिक बात करूँ, उससे जो मिलती जुलती चीज़ है, क्या वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है? ज़रूरी नहीं है वो चीज़ ही, लेकिन उससे इर्द गिर्द क्या कुछ लाइक राजा महाराजा इस टाइप का कुछ उसमें है? है, मतलब कुछ है। अच्छा, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं आपको बहुत अजीज़ है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आप अगर उसका चेहरा ना देखें तो आप अफसुर्दा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए यहाँ तक तो मैं ठीक हूँ। अगर हम यहीं पर वाइंड अप कर दें तो आप मुतमईन है या आगे बताना ज़रूरी है? नहीं, आगे भी बताएं। आगे बताना चाहिए। आगे बताएं। ओके, आई थिंक आप अपने हर दिल अजीज और आपकी मोस्ट फेवरेट किटी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल। और एक बड़ा खूबसूरत आपने उनका नाम भी रखा हुआ, जैसा मैंने कहा था कुछ रॉयल टाइप मुझे वाइब्स आ रही है। बिल्कुल। आई थिंक क्वीनी। आपकी जो क्वीनी है, आप उसके बारे में सोच रहे थे? बिल्कुल, वो मेरी कैट है, मतलब बच्चों की तरह मैं उसे पालती हूँ और नाम मैंने क्वीनी रखा है। असल में ये है ना, उसके सर पे वो क्राउन जैसे यहाँ पे ब्लैक बाल थे, तो उसकी वजह से मैं कैसे हुआ ये, मैं उसी के बारे में सोच रही थी। आप कुछ और भी सोच रहे होते तो शायद मैं आपको वो भी बता देता, क्योंकि हमारा काम ही है। बस अनफॉर्चुनेटली हमारे इस माशरे के अंदर टैलेंट से ज़्यादा, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो अब गैर ज़रूरी चीज़ें उसे प्रमोट किया जा रहा है। एक ऐसी चीज़ है कि जिसे हम टैलेंट के करीब करीब भी नहीं रखते। बहुत टैलेंटेड लोग हैं हर प्रोफेशन के, सिंगिंग, डांसिंग, लाइक और भी बेशुमार प्रोफेशन है। ये मुख्तसर प्रोफेशन नहीं होते हैं। लाइक जो आर्टिस्ट होते हैं, लाइक बहुत सारे मुख्तलिफ काम करने वाले जिन्होंने मेहनत की है, जो अपने काम के अंदर अपना टाइम वक्त करते हैं, उसके बाद कुछ सीखते हैं, फिर उस पर ऐसा बुरा हासिल करते हैं जो दूसरा नहीं कर सकता। तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें आगे लेके आना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में तो मैं स्टिल हैरान हूँ कि एक तो मेरी जो कैट है उसके बारे में नाम तक लोगों को वो नहीं होता कि क्या नाम है क्या नहीं है, क्योंकि सब उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, पर एक्चुअल उसका नाम है क्वीनी। तो कैसे? क्योंकि मैंने देखा आपका माइंड पड़ा है। अगर कोई और होता और वो उसको याद करता तो मैं वही याद करके बता सकता, सॉरी वही आपको बता सकता जो वो सोच रहा है। बेसिकली हम सोचने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, गोलेचारो का मैं हैरान मनी जो कसानी गोशा माये नागोशा के पिशी मनी गोशा के मनी कसानी जने के मनी कसानी की पैट गोड़ा आये नाम कोई नहीं है। और गोई एक चीज़ी वती बारिया सोच तो ये वती अमा जिस तरह अजीज़ भाई गोड़ मनी दिमाग डायरेक्ट कोई नहीं है रमाये बारो सोचे नहीं ये वो मना नजान अमनी लोगात का ना चीज़ी मर्ची फर्स्ट टाइम मुलाकात बैगी
भले अंगश मनी माइंड बारी मन अजान चू रीड को और मना नाम हम गुश्ती और मना गुश्ती की आती कसानी किटी है वाव मगोले शाहरुख का मंगा हैरान शुमे हैरान है इन्ना शुमा भी अमदा विविधि शुमे भी माइंड रीड करवाई थे चीज़ चले गई शुमे दिमाग तो का बोले चारों का भले अनुवाद तक गंडोई ब्रेक भले मजाना के मर्जी की मैं मरागा शंचू आज से शुमा गोशी की मर्जी मरागा शंच का ब्रेक में भी कंटिन्यू भी भले मारा ब्रेक जूरा का भी और मैं गंडोई ब्रेक के जीरे ब्रेक का पत पति मरागा शवर्चा करें वशत के गोले चारों का अंचो ब्रेकाची पहला में ची चार का भी मैजिक गोड़ा अन्नू भी माँ पद्धति मैजिक का स्टार्ट करें गोड़ा माँ गोशा के हमारे निश्ता में कह रहा है मारा कोई मैजिक की पेशेदारी हमारे समझ में आया मैंने क्या कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं मैंने कहा कि ब्रेक से पहले हम मैजिक कर रहे थे अब ब्रेक के बाद मैं कहूँगी उमर से कि हमें कुछ दिखाएं मैजिक के हवाले से जी हमारे पास एक ब्लू कलर का कार्ड मौजूद है तो इस ब्लू के कलर के कार्ड को आपने गौर से देखना है और बैकग्राउंड में अगर लाइट सा म्यूज़िक हो जाए तो अच्छा हो जाएगा बैकग्राउंड में लाइट सा म्यूज़िक चाहिए हमें वाह कार्ड का हमें कार्ड वापस चाहिए नहीं हमें कार्ड वापस चाहिए हमारा कार्ड किधर गया सही है अगर ये चीज़ सही है घर में माचिस ख़त्म हो नहीं मैं बाहर जाके नहीं लाऊंगा मैं कार्ड से माचिस लेकर आ रहा हूँ अभी यही करते हैं हाँ मैच बॉक्स ये तो मुझे भी सीखने हमारे घर में ना मैच बॉक्सेस ख़त्म हो जाते तो परेशानी की बात नहीं है कार्ड से हम आपको मैच बॉक्स बना बहुत आसान है आप कर सकते हैं बस आपको ये कौन सा मंत्र पढ़ना है इसमें मैं वही सिखाने वाला हूँ आपको बहुत आसान है आपको कहना पड़ेगा क्या कहना पड़ेगा हाँ गो गोपंगम कश का फंगश 3 दफ़ा कहना है गो गोपंगम कश का फंगश और ये हो जाएगा सच्ची में तो फिर मैं घर में ट्राई करूंगी अगर आपने गलत कहा तो फिर कुछ गलत भी हो सकता है नहीं फिर मैं ट्राई नहीं करूंगी अपने रिस्क पे आपने करना है नहीं वैसा ना हो कि उसी कार्ड में आग लग जाए हो सकता है ऐसा खैर भारत ये मजाक अपनी जगह अच्छा आप क्या दिखाएंगे हमें अब मैं क्या दिखाऊंगा उमर साहब आपकी कोई म्यूजिक पे ही है म्यूजिक भी है यहाँ पर काम करते हैं आपके पास कोई करेंसी बिल मौजूद है कुछ भी 10 20 50 100 समथिंग का कोई भी नोट ये है ना हमारा बलोची पॉकेट तो इसमें पैसे होते हैं तो मैं आपको ओ इतना बड़ा नोट इससे कम देखिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहता जी अगर आपके पैसे गायब हो गए तो आपको शायद ज़्यादा नो इशू तो फिर आप 5000 का भी दे सकते हैं कोई मसला ही नहीं है 500 का दे दो क्योंकि ये रिस्क मैं नहीं ले सकता क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि मैजिशियन जब परफॉर्म करता है तो ड्यूरेशन को नहीं पता होता कि आगे होने क्या वाला है हाँ बिल्कुल खैर जैसा कि अभी आपको दिख रहा है कि हमारे पास एक अदद 500 का नोट है सिर्फ मेरे ऊपर है वॉच मेरे हाथ में नहीं कि आपको किसी किस्म का डाइट हो आफ्टर सम फोल्ड आपको यहाँ एक सरप्राइज नज़र आएगा पहला दूसरा और ये तीसरा और लास्ट फोल्ड के ऊपर लेट्स सी क्या होने वाला है देखिए याद रखिएगा नोट आपका है अगर नोट अपना यूज़ करता तो आपके माइंड में ये बात रहती मैम आज काश आप कुछ और मांग लेते तो वो भी हो जाता मुबारक हो बड़ा हो गया नोट डबल हो गया पर 100% डबल हो गया ओह क्या बात है भाई मैं ये मैजिक बहुत अच्छा है अब आपके ऊपर अगर आप वो बढ़वाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है देखिए जब 500 से 1000 हो सकती है तो 5000 से भी क्या हो सकता है 10,000 का तो नोट ही नहीं होता क्या कहते हैं आप ये हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा जरा होल्ड करो आप थोड़ी देर के लिए ये मुझे दिखाएं आप ओके जैसा कि वो नोट आपका था तो ये नोट भी आपका ही है
अब ये गायब नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगेन फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड एंड लास्ट फोल्ड पे वो सरप्राइज जो आपने थोड़ी देर पहले एक्सपेक्ट किया था वो शायद आप सरप्राइज ना रहे और वो आपके लिए अब थोड़ा सा अफसुर्दा माहौल क्रिएट होने वाला है, क्योंकि ये बोलते हैं ना, ये वही कहानी लालच बुरी बला है। एग्जैक्टली, अगर आप लालच नहीं करते तो आई थिंक 500 का आपका फायदा हो जाता है, लेकिन ये नोट भी आपका गया। थैंक यू सो मच। सॉरी, ये आप रखें। 5000 मेरी टिप हो गई, थैंक यू सो मच। वेलकम। मोस्टली मैं वापस नहीं करता हूँ, तो मैं अपनी रिवायत तोड़ना नहीं चाहता। नहीं करे वापस। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा कोई और? इसके अलावा कोई और? इसके अलावा आपको उमर साहब दिखाएंगे। ओके उमर जी, म्यूजिक बैकग्राउंड दीजिएगा। म्यूजिक, हमें म्यूजिक चाहिए। अच्छा, हमारे पास 3 DVDs हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग मैजिक बहुत अच्छा करते हो, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पे मैजिक सिखाया जाए? मैम, अनफॉर्चुनेटली अभी इस टाइप का कोई इंस्टीट्यूट हमें मुहैया नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे बड़े मैजिशियन ज़रूर मौजूद हैं जो इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। लाइक जैसे मैं हूँ आपके सामने, अब जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ मेरे उस्ताद की बदौलत है, तो जो कुछ उन्होंने सिखाया वो सब आपके सामने मैंने आज परफॉर्म किया है। और इसी तरीके से जैसे इनके उस्ताद हैं माशाल्लाह, वो अपने काम के बहुत माहिर हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है वो भी। तो बस कुछ एक ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजूहात से मैजिक अभी भी ज़िंदा है। बिल्कुल। तो इंस्टीट्यूट तो नहीं है, तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि कोई इंस्टीट्यूट वगैरह बनाना? एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो हमारे सीनियर मैजिशियंस हैं तो कभी कोई बात चलती है तो उसमें उनकी राय होती है कि हम कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जो न्यू कमर्स इस चीज़ को आके सीख सकें, समझ सकें, क्योंकि ये एक ऐसा फ़न है जो देखने वाले जितने व्यूवर्स होते हैं जब देख रहे होते हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर आती है कि यार काश ये हम कर सकते। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाते क्योंकि ये प्लेटफॉर्म यहाँ मुहैया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में उम्मीद है कि ये चीज़ आम लोग भी सीख सकेंगे। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में सिखाई जाए, क्योंकि अगर हम बात करें अपने हमसाये ममालिक की तो वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मैम, असल वजूहत ये है कि वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं। बिल्कुल। वहाँ पर आपको, अगर आप टैलेंटेड हो तो आपका टैलेंट कभी ज़ाया नहीं जाएगा। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती ये हमारी कि इस मुल्क के अंदर जो हमारा सबसे प्यारा मुल्क है, यहाँ पर टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जाता। यहाँ पर वो चीज़ें जो मतलब बेमतलब हैं, जिनका असल में कोई वजूद नहीं है, वो तो यहाँ परवान चढ़ जाती हैं, वो तो यहाँ पर वायरल भी हो जाती हैं, पॉपुलर भी हो जाती हैं, लोग उन्हें शेयर भी करते हैं। लेकिन जो चीज़ें कॉमन नहीं है, लाइक मैजिक है या इस टाइप की बहुत रेयर चीज़ें, उसे लोग इतना अप्रिशिएट नहीं करते जितना अप्रिशिएट हम नॉनसेंस चीज़ों को करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर हमारे चैनल के ज़रिए आप यहाँ पे आए, लोग आपको यहाँ पे देख रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग इंस्टीट्यूट बनाएं अपना, और क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं जब किसी को देखें कि मैजिक क्या है, कैसे की जाती है। असल में होता ये है कि जब हम मैजिक को देखते हैं तो हमारे जहन में सडनली ख्याल आता है यार फॉरेन कंट्रीज में गोरे तो ये करते हैं, गोरे तो वो करते हैं। बिल्कुल। वो हर चीज़ यहाँ हो सकती है,
हर चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वो करते और हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। सिर्फ 3 चीज़ें जिस वजह से वो चीज़ें यहाँ नहीं हो पाती। पहली तो ये कि हमें वो प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया जाता जो उनको किया जाता है, बिल्कुल। गवर्नमेंट सपोर्ट, और मतलब उसके अलावा जो कुछ खामी हम मैजिशियंस में क्या है कि हम प्रैक्टिस वाला आइटम नहीं करते। बिल्कुल। हम करते हैं ज़्यादा प्रॉक्स पे काम, 4 डब्बे तैयार कर लिए और उन 4 डब्बों के साथ ही सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाते। असल मैजिक क्या होता है कि नॉर्मल चीज़ है आपके पास, मैंने आपसे कहा यार कोई अपनी एक चीज़ मुझे दें, मैं उस पर आपको कुछ दिखाऊं, तो ये इंटरनेशनल लेवल होता है। इससे इंसान ज़्यादा इंप्रेस होता है बानिस्बत इसके कि आपने डब्बों से कोई चीज़ अपेयर करी या डिसपेयर करी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ प्रैक्टिस का ज़रा अलमिया है। चंद एक मैजिशियन है जो बहुत बहुत अच्छे मैजिशियन है, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे आने वाले मैजिशियन हैं अपना आइडियल उनको बनाए जो प्रैक्टिस के आइटम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये तो हो गया, आप क्या दिखाएंगे आप हमें? मैं क्या दिखाऊंगा आपको, अभी तो उमर साहब की काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं, तो मैं चाहता हूँ उमर साहब आपको कुछ दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। देन मैं सोचता हूँ, मैंने जैसे आपको कहा ना, मैं बिल्कुल तैयारी के साथ हैं। यहाँ आके मैंने बैठ के सोचा मैं क्या क्या करूँगा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अभी बैठे बैठे दिखाएं। उमर आप क्या दिखाना चाहेंगे हमें? अच्छा, एक उमर के लिए तो एनवलप के अंदर म्यूजिक चाहिए हमें। नहीं म्यूजिक नहीं, हम बगैर टॉकिंग म्यूजिक है। वाओ, फिर ये ठीक है। म्यूजिक रोक दें। अच्छा, क्वेश्चन मार्क। इस एनवलप के अंदर कुछ कार्ड्स मौजूद हैं। ओके तो सबसे पहले तो इन कार्ड्स को हम आपके सामने दिखाने लगे हैं। ओके। अच्छा, ये 4 कार्ड्स हैं और इन चारों के चारों का जो नेम है वो किंग है, यानी कि ये भी किंग कार्ड है और ये भी किंग कार्ड है और ये भी किंग है और ये भी किंग है। तो चारों के चारों किंग कार्ड हैं। अच्छा, जो 2 कार्ड फेस अब आपको दिख रहे हैं, तो ये कार्ड हैं ब्लैक कलर के, ओके। और जो फेस डाउन कार्ड हैं वो हैं रेड कलर के। ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इस जो फेस डाउन कार्ड है, अगर इसको फेस अप करना है तो आप किस तरीके से करेंगे? यूं। मतलब ऐसे हाथ से यूं करेंगे? हाँ हाँ। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि फेस अप हो जाए ये, लेकिन यहाँ पर होगा, देखेंगे आप। अच्छा, यहाँ से इसको क्लोज करने के बाद इसको हम 3 दफ़ा रोटेट करेंगे, 1 2 और ये 3। ओके। 3 दफ़ा इसको हाँ। हमने रोटेट करा और एक स्नैप करेंगे। स्नैप करने के बाद जब इसको खोलेंगे तो वो जो फेस डाउन थे वो फेस अप हो गए, और जो फेस अप थे वो फेस डाउन हो गए। 2 रेड कलर के अब फेस अप हैं। तो अब वैसे ये एक सवाल मेरा ये है कि ये सारे के सारे, वैसे मैंने शुरू में बताया था कि सारे के सारे किंग हैं, तो इसमें 4 डिज़ाइंस होते हैं, डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड्स। तो चारों के चारों अभी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि इसमें जो कार्ड्स हैं वो कौन से हैं, किंग हैं या कोई और है? सवाल है। किंग के अलावा तो कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं। लेकिन यहाँ पर तो, अरे ये क्या, यहाँ तो एस है, ओ दूसरा भी एस है, तीसरा भी एस है, ये चौथा भी एस है। सवाल ये कि वो वाले कार्ड्स कहाँ गए जो सारे के सारे किंग थे? अच्छा, ये 1 2 3 ओके। कहाँ है वो? कहाँ है, मेरा यही सवाल नहीं, हमें अपना किंग वापस चाहिए। बेहतरीन। ये क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क इसके लिए लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज। किंग कहाँ गए? हमारा किंग कहाँ गया? अच्छा, एक कार्ड वाला और आइटम है, तो उसमें देखें सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि यकीन नहीं करते लोग मुझ पे, क्योंकि हम मैजिशियंस आपको मिसडायरेक्ट करते हैं। जैसा कि आप अभी 2 कार्ड देख रही हैं, आप बिल्कुल देख रही हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेरी हर बात पे आपको भरोसा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम मैजिशियंस आपको मिसडायरेक्ट करते हैं। तो अभी जैसा कि आप 2 कार्ड देख रही हैं, एक है फेस डाउन और एक है फेस अप। तो एक जो है वो रेड कलर का जैक ऑफ हार्ट्स है, और जो दूसरा कार्ड है वो है 10 ऑफ स्पेड्स। तो जैक ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ स्पेड्स। अच्छा, अगर मैं जैक ऑफ हार्ट्स को पीछे ले जाता हूँ बैक पे, तो अब मेरे हाथ में कौन सा कार्ड है? 10। नहीं सॉरी, 10 तो ये रहा, ये जो है ये कार्ड तो जैक ऑफ हार्ट है, ये देखें, ये जैक ऑफ हार्ट है। अगर मेरे ख्याल से आप शुरू में गौर से नहीं देख रही थी, तो अब ज़रा गौर से देखना है। तो अगर मैं इस दफ़ा दोबारा ये जो 10 कार्ड है, अगर मैं इसको बैक पे ले जाता हूँ, पहले तो मैं जैक को लेके गया था, अब इस दफ़ा मैं 10 को ले गया, तो मेरे हाथ में कौन सा है? जैक। सॉरी, जैक तो ये रहा, यहाँ पर जो कार्ड है वो 10 ऑफ स्पेड्स है। नहीं, अब मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। ये ट्रिक ऐसी है कि जब तक चाहे हम आपके साथ खेल सकते हैं, तो ये बहुत एक ज़बरदस्त ट्रिक है। अब शोएब भाई आपको बेहतरीन। अभी ये तो आप ही हुआ करो। कैसे? पहले ये मैं ही लिया करूं? था, फिर ये बहुत उम्दगी से हुआ है। नहीं, ये तो रखा था पीछे।
कुछ तो गड़बड़ नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, और क्या दिखाना चाहेंगे आप? अच्छा, एक और है, तो इसके लिए इसको साइड पे करेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर ओके। 2 कॉइन्स मौजूद हैं, चाइनीज़ कॉइन। एक है पिंक कलर का, ठीक है, पिंक। इसको मैंने अपने हाथ पे रख लिया है। और ये जो है ये है ग्रीन कलर का। अच्छा, ग्रीन जो है मेरे राइट हैंड में और जो पिंक है वो लेफ्ट हैंड में। ओके। तो अगर इसको हम इसी पोजीशन में क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद यूँ उल्टा करेंगे और ये 1 2 3, क्या ऐसा पॉसिबल है आपस में चेंज हो गए हैं? नहीं हो गए। अच्छा, यही नहीं, अगर इसको हम अभी ग्रीन लेफ्ट हैंड में और जो पिंक है वो राइट हैंड में, दोबारा इसको क्लोज करेंगे इसी पोजीशन में 1 2 3 और ये दोबारा आपस में चेंज हो जाएंगे। अच्छा, यही नहीं, का मैंने सर्च कर रखा है। अच्छा यही नहीं, यहाँ पर एक जो ग्रीन वाला कॉइन है इसको हम यहाँ सेंटर में रखेंगे इस बॉक्स के, और ये जो पिंक वाला कॉइन है इसको भी हम यहाँ पर रख देंगे। अच्छा, टोटल कितने कॉइन है? 2 कॉइन है। अच्छा, इस ढक्कन से इसको हम कवर कर देंगे। ओके। अच्छा, कवर करने के बाद अब इसको हमने यहाँ रख दिया बॉक्स को। जैसे ही हम एक बार स्नैप करेंगे तो यहाँ से जो इसके अंदर कॉइन थे खोल के देखेंगे वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है दया। वाह, कहाँ गए कॉइन्स? से हमें कॉइन्स वापस चाहिए। हमारा किंग भी गया, हमारे कॉइन्स भी गायब हो गए, मेरे 5000 का नोट भी गायब हो गया। कुछ तो गड़बड़ है दया। अब क्या दिखाएंगे आप हमें? सब और कुछ मैं दिखाऊं? हाँ हाँ, आपकी बारी ना, अब एक आप दिखा दें। ओके, अब आप दिखाएं हमें। ओके, 52 कार्ड्स, ऑल कार्ड डिफरेंट, सारे कार्ड इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ओके। आप भी देख सकते हैं। अच्छा, इसे ज़रा रैंडम शफल कर दें, आपस में मिक्स कर दें। थोड़ा मुश्किल काम मैं आपको दे रहा हूँ। ओके। वेरी गुड। नहीं, मैं वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप इतना अच्छा करेंगे। ओके, मिक्स करने के बाद अब ये सारे कार्ड आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब अपनी मर्जी से कोई एक कार्ड निकालें। ओके, ये चुपके से आप देख लें और कैमरे में दिखा दीजिएगा। ओके। ये कार्ड आपने याद रखना है। ओके। अच्छा, मैं ज़रा इसके मैट के करीब आ जाऊँ, फेस डाउन करके मेरे हाथ पे रख दें। अब एक आइडिया मुझे बताएं, कितने कार्ड के बाद होगा आपका कार्ड? एक अंदाज़ा आपका। 25। इट्स मीन लगभग सेंटर में कार्ड है आपका। ओके। अंदाजन सेंटर में आपका कार्ड हो सकता है। अभी नज़र भी आ रहा है आपको? हाँ। अब ये ना आपको पता ना मुझको पता कि कहाँ गया। मज़ीद अगर हम इसे शफल कर लें, तो ये कार्ड आपका अब इसके अंदर कहीं पर भी हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं कुछ कार्ड निकालूंगा, मैं भी पॉसिबल उनमें से कार्ड आपका हो और ये भी हो सकता है कि ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब ये पांचों कार्ड मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा। ओके। ये पांचों कार्ड मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा। आपने ये देखना है क्या आपका कार्ड इसमें मिक्स है या नहीं। ओके। अगर आपका कार्ड इसमें हो तो आपने मुझे बताना नहीं है। ओके। बिल्कुल भी नहीं, जस्ट देखें कि इसमें है या नहीं। ओके। मैं आपको 1 बाय 1 दिखाने वाला हूँ। रेडी? आपको नजर आ रहा है कार्ड, क्योंकि मैं कैमरे को भी दिखा रहा हूँ। ओके, 1 2 3 एंड 4। अब आप मुझे बताएं, क्या इन पांचों कार्डों में आपका कार्ड है? हाँ या ना? कंफ्यूज हो रहे हैं आप, शायद आप भूल गए। हाँ, मैं भूल गई अपना कार्ड। नहीं, मुझे दिखाइए वाले कार्ड वापस। मैं वापस कैसे दिखाऊं? अभी तो दिखाया था मैंने आपको।
मैं अपना कार्ड भूल गई। चलें कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम कुछ दिखाओ। ओके तुम कुछ दिखाओ, उसके बाद मैं स्किप फिर। जी उमर साहब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? जी ज़्यादातर लोग में से ना, जब भी मैं इवेंट्स वगैरह करता हूँ तो विजिटिंग कार्ड्स मांगते हैं। तो मैं विजिटिंग कार्ड देने के लिए सबसे पहले तो कार्ड होल्डर निकालता हूँ और उसमें से अपना विजिटिंग कार्ड निकालने के लिए उसको खोलता हूँ। अच्छा, खोलने के बाद क्या होता है कि जब अपना विजिटिंग कार्ड यूँ करके निकालता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं ये विजिटिंग कार्ड है। तो मैं उनसे ये बोलता हूँ हम मैजिशियन हैं, जाहिर सी बात है मैजिशियन मैजिक भी तो दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले आप एक विजिटिंग कार्ड देख रही हैं, लेकिन ये विजिटिंग कार्ड नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये एक प्लेइंग कार्ड है। तो वो कह रहे थे कि प्लेइंग कार्ड आप मेरे को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मुझे तो विजिटिंग कार्ड चाहिए। मैंने बोला इस तरह विजिटिंग कार्ड को आप ज़रा गौर से देखिएगा, 1 2 3। तो ये एक विजिटिंग कार्ड बन जाता है और ये मेरा विजिटिंग कार्ड हो जाता है। तो फिर मैं उनको ये दे देता हूँ। पहले तो कार्ड से मैचेस जी, अब विजिटिंग कार्ड। अब वाओ, विजिटिंग कार्ड। कार्ड कहाँ गया? सवाल तो यही रह कुछ तो जाता है। गड़बड़े दया। अच्छा, सेकंड जो है, एक हमारे पास बुक है। इस Okay. बुक के अंदर 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं। Okay. एक है पेन और एक है वॉच और एक है की। तो आप Okay. कौन सी चॉइस करेंगे? अपनी चॉइस पे आप बताएं। बताऊं? जी, किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है। पेन 1। पेन चेंज करना चाहती हैं? एक चॉइस है, हाँ, बताएं आप कौन सी। वाला। पहले भी आपने पेन ही हाँ, किया ये है, वाला। तो अभी भी पेन ही। ओके, ये भी पेन है। नहीं, मतलब ये पेन है, एक की ये है, वॉच एक है पेन, एक वॉच है और ये की है। तो 3 चॉइसेस हैं आपके पास, कोई भी एक आपने सेलेक्ट करनी है। वॉच। वॉच चेंज नहीं करना, अभी नहीं करूँगी। नहीं करना, चलें, आपकी मर्जी थी। ओके मैंने तो नहीं कहा था कि आपको कि वॉच ही ओके करनी ओके, है। वॉच वॉच। तो सबसे पहले तो इसको आप गौर से देखिएगा, ओके 1 2 और ये 3। समझ नहीं आया आपको क्या हुआ? नहीं गए का। वॉच को ज़रा गौर से देखिएगा। ओके, एक मैजिकली हैंड आता है और आपकी वॉच को ही लेके जाता है। क्यों भाई? मुझे मेरा वॉच क्योंकि आपने चाहिए। वॉच सिलेक्ट करी थी। मुझे मेरा वॉच मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई और चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपने वॉच मुझे ही कहा। मेरा वॉच चाहिए। अच्छा, एक और आइटम है, तो वो ये है कि एक हमारे पास सिल्क रुमाल मौजूद है, तो इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, इसका कलर बताइएगा। स्काई ब्लू एंड वाइट। जी, ब्लू एंड वाइट। तो आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा, 1 2 और ये 3। एक स्टिक भी आ जाती है हमारे पास। वाह, अच्छा, एक और, तो इसके लिए मैं चाहूँगा मुझे कि चक्कर आ रहे हैं। एक म्यूज़िक आ जाए। म्यूजिक एक चाहिए और हमें। म्यूजिक। अच्छा, एक गिलास है, इस गिलास के अंदर एक रेड कलर का रुमाल है। वाह, गोले चारों का अगई मनी रीमा मामिती में शियारा टीवी तो का विदेशी में गोश्ती शान कुछ एडिटिंग वगैरह होता भले ए मनी दीमा बेगे अंगा तक में हैराना के आ रुमाल शे मजने चढ़ी चूकश था। इसके अलावा और क्या दिखाना चाहेंगे आप? जूम करिएगा।
ओह वाओ, वेरी वेल डन। और नहीं है, 4 ही थे। 4 ही थे। 4 ही थे। अच्छा, आप क्या दिखाना चाहेंगे? शुएब भाई, ओके, एक अदद रोप है हमारे पास, ज़रा से एक साइड से होल्ड करें, ओके, खींच के देखें, मजबूत है बिल्कुल। हाँ हाँ, अब आप इसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको और मुझे दोनों को खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके, ओके, अब आप इसे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी रोप है। ओके, जब आप इसे चेक करें तो ज़रा आप इसे होल्ड कीजिएगा और रोप मुझे दिखा दें। अब बड़ा आसान मैं आपको काम देने लगा हूँ, आपने इसे बिल्कुल सेंटर से कट कर देना है। इस वक्त आपको यहाँ पर इसके 2 एंड नज़र आ रहे हैं, ये रहा इसका सेंटर, इसे बस कट कर दीजिएगा, कट कर दें। ओके, वेरी गुड। देखें, जैसा आपने ऊपर से ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर कट किया, क्या ये नीचे से बराबर है? नहीं, इसे बराबर कट कर दें, क्योंकि इस रस्सी का बराबर कट होना बहुत ज़रूरी है। ये लीजिएगा, यहाँ से नहीं, नीचे वाली रस्सी तक यहाँ जाए से। और इसे बराबर कर दें। वेरी गुड। ऐसा लग रहा है मैं हेयर कटिंग कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड। जैसा कि अब हमारे पास ऊपर से और नीचे से तो ये वैसा ही रह गया। हाँ, ये मैंने कैसे कहा था बराबर कट करना है। चले, कोई बात नहीं, इस बार आपने गलती नहीं करनी, बराबर कट कीजिएगा। उसे ड्रॉप कर दें नीचे। ओके, वेरी गुड। अब ज़रा कट कीजिएगा। ओके, देखिए, कभी कभी बड़े भी गलती कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, पहली बारी की गलती मैंने माफ है। बराबर ही किया है। आपने बराबर किया था, जैसे ऊपर से बराबर वैसे मैंने कहा तो था, लेकिन फिर वही, मैंने बराबर ही कट किया था। अगर बराबर किया होता तो बराबर होना चाहिए। मैं वापस कट करती हूँ। चलो, आप कोशिश करके देख लें, मुझे नहीं लगता अब इस बार भी सही कर पाएंगे। ओके, चले, आपने मुझे गलत साबित करना है बराबर कट करके। ओके, बिल आखिर हमारे पास बिल्कुल बराबर रस्सी मौजूद है। खैर, नहीं नहीं, अभी भी बराबर नहीं है। हो। इस तरह तो ये मुझे नहीं लगता कि आप इसको बराबर कट कर पाएंगे और हम इस ट्रिक को आगे परफॉर्म कर सकेंगे। तो एक लो और दोबारा हम इस रस्सी को एक बड़ी रस्सी बनाते हैं और दोबारा से शुरू करते हैं। ओके, अब आप एक काम करें, इन दोनों को एक साथ कट करें ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे। वेरी गुड। ओके, अब ज़रा आप यहाँ पर करीब आइएगा थोड़ा। अब आपने इसके दरमियान में कैची इंसर्ट करें। कट करने से पहले यहाँ देख लें, क्या ये बराबर है, छोटा बड़ा है? बराबर। अगर हम कट कर दे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं। कट कर दिया जाए? हाँ हाँ। क्या कहते हैं आप? ये अब आप कैसे उसे कटवा? कट करें या ना करें, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दोबारा एक रस्सी बन चुकी है। ये कहाँ से आया? जादू से। ओके, ये भी यहाँ रख देते हैं। आप मुझे बताएं, आपको ये ट्रिक कैसी लगी? नहीं, मैं हैरान हूँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, बहुत सिंपल है, मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हुआ। एक हमने रस्सी ली, 2 उसके कॉर्नर दरमियान से मैंने आपको कट का कहा, कट कीजिएगा। ओके, इसको और वेरी गुड। कट करने के बाद इसमें हमने लगा दी एक नॉट, ओके बिल्कुल इस तरह टॉप पर, ओके वेरी नीट एंड क्लीन। एक नॉट यहाँ और एक अदद नॉट यहाँ पे। ओके ओके, इसे भी ज़रा आप कट कर दीजिएगा यहाँ से। ग्रेट। एक आखिरी बार की जहमत मैं आपको और दूंगा, और एक नॉट आपने लगा दी है यहाँ पर। ओके, यहाँ कट कर दीजिएगा। ओके, हाउ मेनी नोट्स? 3। अपना हाथ ऐसे कीजिएगा, दिस वन, इसे इसमें होल्ड करें, थोड़ा हाथ ऊपर करें, और जैसा मैं कहूँगा वैसे आप कहेंगे मैजिक हो जाएगा। ओके ओके, से आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। ऐसे मैजिक मूव करें। सीजर मुझे दिखा दें, वरना आप ये नहीं कर पाएंगे। ओके मैजिक मूव करें, ब्लो करें, और इस उम्मीद के साथ खींचे कि ये मैजिक वर्क करता है। ये मैजिक वर्क करता है। खींचें। वाह, 100% ये मैजिक वर्क करता है। ओके, वन मोर ये टाइम। मेरे हाथों में क्या हुआ है? अब आप मैजिशियन बन चुकी हैं। अगेन से आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। मैजिक मूव, ओके, ये ब्लो मैजिक। करें और अगेन खींचें। ओके वाह, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बहुत जल्दी सीख गए। इतनी जल्दी अमूमन लोग नहीं सीख पाते। एक लास्ट ओके
से आब्राकडाब्रा। खींचे। ओ आई थिंक थोड़ा दूर पड़ रहा, आपको एक काम करें, थोड़ा करीब करें, अब करें आब्राकडाब्रा। आब्राकडाब्रा। खींचे, अभी भी दूर है। हाँ। अब करें आब्राकडाब्रा। आब्राकडाब्रा। लो, खींचे, एक काम करें, छोड़ें, ये आप रख लें। थैंक यू सो मच। ये अब ये ना कैमरा में देखकर हाथ हिलाए फ्रैंक हुआ है आपके साथ। वही वाला था। नहीं, क्या हो गया मेरे साथ, फ्रैंक हुआ है, बोले चारों का मनी घूमा। और जबकि ये ऑर्डनरी रोप थी, क्योंकि मैं आपको चेक करा चुका हूँ। ओके, अच्छा उमर साहब हमें दिखा रहे हैं कोई मैजिक। जी हमारे पास एक बाईसाइकिल की बैग है, तो इसमें से कुछ कार्ड्स निकाल के आपको दिखाते हैं। बॉक्स को इधर रख देंगे और सबसे पहले तो देखें सारे के सारे कार्ड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। रेड ब्लैक बिल्कुल न्यू डेक है, तो तरतीब से है, तो इसकी तरतीब ख़राब कर दें, मैं चाहता हूँ शफल कर दें इसको काइंडली ज़रा। ओके, अब तो मैं अब आप काफ़ी अच्छा करने लगे। हो गए। आपने शफल कर दिया। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि मैं 1 बाय 1 ऐसे करके कार्ड दिखाऊंगा। कैमरे में दिखाऊं या आपको दिखाऊं? आपको दिखाता हूं। कैमरे में दिखाएं, मैं कैमरे में देखूं। ठीक है, कैमरे में मैं दिखाता हूं। तो आपने कैमरे में देखते हुए, जैसे कि मैं पहला कार्ड दिखाया, ओके ओके ओके, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से मैं कुछ कार्ड्स दिखाऊंगा। तो आपने कार्ड्स और इसके डिज़ाइन, कलर सब कुछ याद रखना है और इसकी पोजीशन याद रखनी है। जैसे कि आप दूसरी पोजीशन पे कार्ड है, जूम इन करें, मुझे कार्ड्स देखना है। मिसाल है आप दूसरा कार्ड सिलेक्ट करती हैं, तो आप उस कार्ड को देख के और उसकी पोजीशन भी याद रखेंगे। जैसे दूसरे नंबर पे कार्ड है और कौन सा कार्ड है, ये आपने याद रखना है। तो मैं 1 बाय 1 दिखाना स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट मैम, काइंडली आप कहीं मिस्टेक ना कर दें, क्योंकि मोस्टली लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो जब इसे आपको पॉइंट आउट कराएंगे ना, मतलब 1 2 3, तो पहले अपने जहन में कोई नंबर सोच लें आप। शी 10 का जूम का मैं कार्ड चाह रहा था। अच्छे, अब आपने सोचा 8वां नंबर 10वां नंबर, तो उस पे जो कार्ड है वो आपने याद रखना है। अब आपने याद दो चीजें रखनी है, एक तो ये कौन से नंबर पे था और कौन सा कार्ड था। ओके, अब आप देखें। शी जूम का आइए कार्ड पेशदारी में। तो मैं 1 बाय 1 कार्ड दिखाने लगा हूँ। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपने कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। ओके, कर लिया। तो मुझे तो नहीं मालूम अभी आपका कार्ड। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो इसको एक बार कट करेंगे। ठीक है, कट करने के बाद अभी आपका कार्ड पता नहीं कौन सा है, क्योंकि इसके दरमियान में है वो कार्ड। तो अब मैं ये करूँगा कि सबसे पहले तो आपको दिखाऊंगा सारे के सारे कार्ड, देखें डिफरेंट हैं। ठीक है, सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो इसी पोजीशन में इसको कवर करूँगा और एक बार इसको कट कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपका कार्ड तो आपको याद है ना? हाँ। क्योंकि कार्ड भूल जाएंगे तो ये गेम ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए कार्ड को याद रखिएगा। तो कार्ड को आपने याद रखना है। तो सबसे पहले तो हम इसको हाफ कट करेंगे। क्या ये कार्ड था आपका? सवाल कर रहा हूँ, ये कार्ड था आपका? नहीं, ये नहीं है। तो ये वाला था कोई? नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो कार्ड लेकिन याद रखिएगा। और जो भी कार्ड है, जैसे मिसाल है कोई सा भी नंबर कार्ड है, तो 5 ऑफ डायमंड है मिसाल के तौर पे, तो आपने उसको दिल में दोहराना है ऐसे, 5 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ डायमंड, इस तरीके से दिल में उसको कार्ड को दोहराना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। एस ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ स्पेड्स, एस ऑफ स्पेड्स। क्या वही कार्ड था? अच्छा, यही नहीं, जैसे मैं एक स्नैप करता हूँ तो पूरी की पूरी डेक आप देखेंगे फेस डाउन है, सिवाय एक कार्ड इसमें फेस अप है। वो वही कार्ड है जो कि आपने सिलेक्ट किया था। यही है। मुझे कैसे पता लगा?
मैं नहीं जानती गोलेचारों का कुछ तो गड़बड़ है मैं अभी भी बोलूँगी कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं मैजिक देखी थी तो मुझे ये लगता था कि एडिटिंग होगी शायद कुछ, पर आज जब मैं लाइव देख रही हूँ तो अभी भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है बहुत अच्छा। और मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोग के टैलेंट के सामने कि मैं क्या कहूँ। बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो सोचा है कि आप लोग इंस्टीट्यूट बनाओगे अपना और वहाँ पे जो है मैजिक सिखाओगे सबको, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से पर्सनली और पूरी वश न्यूज़ और वश टीम की तरफ से आप लोग को एडवांस से मुबारकबाद देती हूँ, और बहुत सारी नेक दुआएँ और नेक तमन्नाएँ आप लोग के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपने कीमती वक्त हमें दिया और हमारे शो में आए और हमें मैजिक दिखाया, हैरान किया और हमें बहुत एंटरटेन भी किया। थैंक यू सो मच। गोले चारों का उम्मीद है कि शुमा बाज एंजॉय कोता मा हैरान बीतना छिया छिया जो सजने से पहला मांगा था कि हैरान है शमनी दिमाग छूवन ये बाज टैलेंटेड ही मर्द में शकम हल्के है मुझे शर्म दिमाग इसको देखी चीज़ें न सोचे भले जब मैं सोचे था मनी बाज ख़ास और अजीज़ मोती जो गोशा ना मनी जेनिक मनी पिशी मामा ये बार बार सोचे थे अभी तो, और मना अंगा तक मैं हैरान है शन चूँ आज ज़्यादा तौर दमा बाज मैजिक चार्ट भी और शमना सोच भी दा बारे में छी आबरा का डाबरा को बारे छी बीत मन आसाना भले गोले चारों को उम्मीद है कि शुमा बाज एंजॉय कोता मैं मरागा से वाद बुता हलास नू गोड़ा वती वो स्टार इजाज़त दे तंच मैं दुआओं गोती मरागा से स्टार्ट को दुआओं गोती मरागा से हलास हम करी वश पे बातें खुश पे बातें कुछ ग्रंज पे बातें नहीं इजाज़त भी देता। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने के बाद।